सब्सक्राइब करें मेरे चैनल द नॉलेज अड्डा को, बेल आइकन प्रेस करें मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। So hello friends, in this lecture I am going to discuss basic of logic gates. Basically in this lecture series we are study about computer architecture. So just I am going to recap the logic gates. I am not going to discuss in detail but just recap of logic gates. Now this is content of this lecture: introduction of logic gates, types of gates, why universal gates, basic of Boolean algebra, truth table and design of logic diagram. Then after that, conclusion. Now the first to talk about what is logic gates. Before logic gates, you must know about gate. So basically, a gate is a device that perform basic operation on the electrical signal. कहने का मतलब क्या है कि बेसिकली एक गेट एक डिवाइस है कि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के बेसिक ऑपरेशन को परफॉर्म करता है. Gates are combined into circuit to perform more complicated tasks. अगर हम बात करते हैं गेट्स की तो बेसिकली क्या होता है, गेट्स हमारे सर्किट में भी कंबाइन होते हैं सिर्फ इसलिए कि अगर कोई कंप्लीटेड टास्क है देन कैन परफॉर्म. द मोस्ट बेसिक डिजिटल डिवाइसेस आर कॉल्ड गेट. कहने का मतलब है कि जो भी हमारी डिजिटल डिवाइस है उसका जो सबसे बेसिक कंपोनेंट होता है दैट इज कॉल्ड गेट्स. A gate has one or more input and produce an output depending on the input. तो जो हमारा गेट होता है उस पर वन इनपुट भी हो सकता है, मोर देन वन इनपुट भी हो सकता है, टू इनपुट, थ्री इनपुट, फोर इनपुट, डिपेंड करता है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमें क्या आउटपुट चाहिए. तो उस पर भी डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ इनपुट एक गेट में हम कितने प्रोवाइड करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट, ए गेट इज आल्सो कॉल्ड कॉम्बिनेशनल सर्किट. हम गेट को एक कॉम्बिनेशनल सर्किट भी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें नंबर ऑफ गेट्स की संख्या बढ़ जाएगी. देन मल्टीपल गेट्स कैन मेक ए कॉम्बिनेशनल सर्किट. द बिल्डिंग ब्लॉक used to create digital circuits are called logic gate. In this lecture you are talking about logic gate. तो definition of logic gate is कि the building block used to create digital circuit are called लॉजिक. कहने का मतलब है कि जो सबसे बेसिक कंपोनेंट होता है जिसको यूज करके हम डिजिटल सर्किट डिजाइन करते हैं दैट इज कॉल्ड लॉजिक गेट. हर गेट के पास अपना लॉजिक सिंबल होता है, अपना ट्रूथ टेबल होता है कि जो रिप्रेजेंट करता है कि हमारा इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है. Each gate has its own logic symbol which allows complex function to be represented by a logic diagram. The function of each gate can be represented by truth table या Boolean notation. बेसिकली कहने का मतलब कोई भी गेट होता है उसका एक अपना सिंबल होगा, फिर उसके करस्पॉन्डिंग उसका एक बुलियन अलजेब्रा होता है, उसके करस्पॉन्डिंग ट्रूथ टेबल होता है. तो बेसिकली ट्रूथ टेबल क्या डिफाइन करता है कि हमारा इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है. उस इनपुट और आउटपुट को हम बाई बुलियन अलजेब्रा या बाई बुलियन फंक्शन भी शो कर सकते हैं. तो देयर आर थ्री डिफरेंट but equally powerful notation method for describing the behavior of gates and circuit. First one है Boolean algebra, second है truth table, third is logic diagram. Basically तीनों कंपोनेंट मिलकर किसी भी एक लॉजिक गेट्स को डिफाइन करते हैं कि उसकी फंक्शनैलिटी क्या है, वो काम कैसे करता है, उसका सिंबल क्या है. तो Boolean algebra is an expression in algebraic notation to demonstrate the activity of electrical circuit. बेसिकली क्या है कि जो बुलियन अलजेब्रा है उसको आप एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कर सकते हैं कि जो उस पर्टिकुलर गेट या सर्किट को रिप्रेजेंट करता है. और लॉजिक डायग्राम बेसिकली क्या होता है, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है सर्किट का या गेट का. तो बेसिकली कहने का मतलब है कि जितने भी हमारे गेट है हर गेट का अपना अपना इंडिविजुअल ग्राफिक सिंबल है जो उस पर्टिकुलर गेट को रिप्रेजेंट करता है. ट्रूथ टेबल क्या होता है, बेसिकली गेट के फंक्शन को डिफाइन करता है बाई ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट देन आउटपुट. कहने का मतलब है सपोज एक हम गेट लेते हैं तो जो हमारा ट्रूथ टेबल है वो उसको डिफाइन करता है कि अगर हमारा इनपुट 0 0 है देन आउटपुट क्या होगा, 0 1 है देन आउटपुट क्या होगा, 1 1 है देन आउटपुट क्या है. तो बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट
and what will be output, that is defined by truth table. Now move forward. Types of gates. So there are 8 types of gate. These are AND gate, OR gate, NOT gate. NOT gate sometimes called inverter. Basically, it inverts the input. If input is 0, then output will be 1. If input is 1, then output will be 0. NAND gate, XOR gate, NOR gate, XNOR gate, buffer gate. Buffer gate means suppose you are providing 0 input, then output will be 0. If you are providing input 1, then output will be 1. Means buffer मतलब just pass this that input signal which was provided. मीन्स अगर हमने 1 दिया है तो आउटपुट भी 1 होगा, 0 दिया है देन आउटपुट भी 0 होगा. बस बेफर क्या होता है उस सिग्नल को पास कर देता है. अब बात करते हैं एंड गेट की. नाउ एंड गेट एक्सेप्ट 2 और मोर देन 2 इनपुट्स. कहने का मतलब जो हमारा एंड गेट है 2 इनपुट ले सकता है, मोर देन 2 इनपुट ले सकता है. इफ ऑल इनपुट आर हाई, अगर सारे इनपुट की वैल्यू हाई है मीन्स उसकी वैल्यू 1 है, देन आउटपुट विल बी 1, otherwise output will be 0. So here you can see expression of AND gate. This is logic diagram of AND gate. This is truth table. In truth table you can say that ki both input are 0, output will be 0. Input one input is 0, second is 1, then output is 0. In AND gate, for output 1, all input must be high, means value of all input should be 1. अगर सारे input की value 1 है, then output will be 1, otherwise 0. Second is OR gate. In OR gate, all input are low or 0, then output will be 0, otherwise it will be 1. कहने का मतलब क्या है कि अगर सारे इनपुट की वैल्यू लो है देन आउटपुट विल बी लो, अदरवाइज 1. अगर दोनों इनपुट 0 है देन आउटपुट 0 होगा, अदरवाइज अगर 0 1 है तो आउटपुट 1 होगा, 1 0 है तो आउटपुट 1 होगा, 1 1 है तो आउटपुट 1 होगा. कहने का मतलब है फॉर लो इनपुट ऑल इनपुट मस्ट बी लो या 0. फॉर आउटपुट 1 इफ देयर इज एनी इनपुट हाई, कहने का मतलब है कि मान लीजिए हमने और सिग्नल में 5 इनपुट प्रोवाइड कर रहा है. 5 इनपुट में अगर कोई भी इनपुट हमारा 1 है देन आउटपुट विल बी डेफिनेटली 1. अगर सारे इनपुट 0 है देन आउटपुट विल बी 0. नॉट गेट. नॉट गेट एक्सेप्ट वन इनपुट वैल्यू एंड गिव वन आउटपुट वैल्यू डिपेंड अपॉन दी कि व्हाट इनपुट यू हैव प्रोवाइडेड. अगर 0 इनपुट है तो आउटपुट 1 होगा, अगर 1 है तो 0 होगा. इसको हम इन्वर्टर ही बोलते हैं क्योंकि ये क्या करता है, इन्वर्ट जो भी इनपुट सिग्नल है उसको इन्वर्ट कर देता है. मीन्स अगर 0 दिया है तो 1 कर दिया, 1 है तो 0 किया. सो इट इज कॉल्ड इन्वर्टर ऑल्सो. NAND गेट. NAND गेट इज बेसिकली अपोजिट ऑफ AND गेट. मीन्स AND गेट में क्या था कि अगर बोथ इनपुट आर हाई, ऑल इनपुट आर हाई, देन आउटपुट विल बी हाई. In this case, just opposite of AND gate, means if all input are high, then output will be 0. This is not AND gate, which is equal to AND gate followed by NOT gate. Means कहने का मतलब होता है कि ये कॉम्बिनेशन होता है AND gate और NOT gate का. पहले AND हुआ फिर NOT होगा. कहने का मतलब है कि मान लीजिए AND गेट हमने यूज किया, दो सिग्नल हमने 1 1 प्रोवाइड किया, आउटपुट हमारा 1 हुआ, उसके बाद नॉट उसको क्या करता है 0 कर देता है. तो ये है बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ AND प्लस नॉट. पहले AND देन आफ्टर नॉट. द आउटपुट ऑफ ऑल NAND गेट्स आर हाई इफ इनपुट आर लो. कहने का मतलब है कि इसमें अगर कोई भी इनपुट आपका लो है देन आउटपुट विल बी हाई. अगर ऑल इनपुट आर हाई then output will be low. Here you can see the Boolean expression, logic diagram, AND gate followed by NOT gate. That small circuit on the output represent inversion, means output AND gate will be invert. This is NAND gate, this is XOR gate.
The XOR gate is circuit which will give a high output if two input are different. Means in this case, if all input are same, output will be 0. If all input are same, I am talking about all input are same. कोई इनपुट 0 हो भी सकता है 1 भी हो सकता है. सपोज हमने 3 इनपुट प्रोवाइड किया है, अगर 3 इनपुट की वैल्यू 0 है देन आउटपुट 0 होगा, अगर 3 इनपुट की वैल्यू 1 है देन भी आउटपुट 0 होगा. मीन्स इफ ऑल इनपुट आर सेम देन आउटपुट विल बी लो या 0. In this a in circuit plus used to show XOR operation. यहाँ पे boolean expression आप देख सकते हैं, x equal to a plus b. This is logical diagram, this is truth table. The whole functionality you can see from here. NOR gate. NOR gate is just OR gate plus NOR. तो पहले OR का ऑपरेशन होगा, आफ्टर दैट नॉट होगा. मीन्स जो भी R की वैल्यू होगी वो इन्वर्ट हो जाएगी. तो जैसे इसमें क्या होता है कि the output of all NOR gates are low if any input are high. अगर कोई भी इनपुट हाई है देन जो हमारा आउटपुट होगा वो लो होगा. अगर ऑल इनपुट आर लो देन आउटपुट विल बी हाई. तो इस पे हमारा नॉर गेट की फंक्शनलिटी काम करती है. इसमें बेसिकली क्या होता है, पहले और होगा देन नॉट होगा. नाउ this is NOR gate we have been already seen. Now talking about buffer gate. Buffer gate means is this. Here you can see this symbol that represent buffer gate. Means if input is 0 then output will be 0, input is 1 then output will be 1. Means a equal to b. This is symbol of XNOR gate. Here you can see the truth table of the XNOR gate. If both all input are low then output will be high. If all input are high then output will be high. If all input are low then output will be high. If all input are high then output will be definitely high. अगर input में से कोई भी एक low हुआ then output will be 0. Here you can see कि why we call कि भाई NAND and NOR gate is universal gate. So why it is called universal gate? Now here from this figure there is 3 figure: AND gate, NOR gate, OR gate. हमने यहाँ पे यूज किया है NAND gate. आप देख सकते हैं कि बेसिकली हमने दो AND gate का यूज किया है. जो इसका आउटपुट आएगा तो बेसिकली ये AND गेट को रिप्रेजेंट करेगा. सपोज इसकी वैल्यू 0 है, ए की इनपुट 0, बी की इनपुट 0, यहाँ पे आउटपुट हमारा क्या हो जाएगा 1. 1 क्यों होगा? क्योंकि ये स्मॉल सर्किट रिप्रेजेंट करता है नॉट गेट को. 0 0 एंड गेट का आउटपुट 0 बट इन्वर्ट हो जाएगा 1. अब यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, दोनों 1 1 गया. आउटपुट यहाँ पे 1 बट ये अगेन इन्वर्ट हो जाएगा 0. मीन्स जो हमारा इनिशियल इनपुट था 0 0 और फॉर एंड गेट आउटपुट शुड बी 0. तो फाइनली वी गेट हियर आउटपुट 0. सेम एज इन नॉट गेट. सपोज इनपुट इज value of a is 1, value of 1 is a is 1, so 1 1 here will be 1 but this represent not, value will be 0. In case of not get, if you provide input 1 then output will be 0. So from two figure, in this two figure you can understand ki why it is called universal gate. Same as for NOR gate also. Here if you provide 0 0 then in OR gate 0 0 then output will be 0 but here NOT gate output will be 1. Here 1 1 1 1 then 0 फिर 1. Means from this figure also you can see that this whole operation work as OR gate.
Same condition in NOT gate, same. So due to this reason, NAND gate or NOR gate is called universal gate. Now, talking about Boolean algebra. So basically, you have already discussed about that. Ki Boolean algebra is a algebraic expression, a notation to determine the function of logic gates. It is also called binary algebra or logical algebra. Boolean algebra was invented by George Boole in 1854. Input and output signal can be represented by Boolean variable and function of digital logic circuit can be represented by logic operation. From a Boolean function, a logic diagram can be constructed. मतलब कहने का मतलब है कि फ्रॉम एक बुलियन फंक्शन से यूज करके आप और गेट्स को यूज करके आप कोई भी लॉजिक डायग्राम बना सकते हैं. ट्रूथ टेबल बेसिकली क्या होता है कि मोस्ट एलिमेंट्री स्पेसिफिकेशन ऑफ द फंक्शन ऑफ एनी डिजिटल गेट इज ट्रूथ गेट. बेसिकली ट्रूथ गेट हमें बताता है कि अगर हमने इनपुट का कॉम्बिनेशन ए है देन आपका आउटपुट क्या होगा. सेम एज if there is an input variable then output will be minterm will be 2 की power n. Design of logic circuit. Now here you can see that just talking about this figure, what is this figure. First input is x, second is y, but due to this NOT gate it will be y dash या complement of y z. Now here you can say that y z or z will be AND gate, means y dash z here, y dash z here, here is x, means f equal to x plus yz. Now this is truth table. So by design you can define truth table and function. By using Boolean function we also can design truth table and this logic diagram. Same another example here you can also see that I think this is same function we are here using this. So this is for today. Thank you for watching this video. Please subscribe this channel for more video. Thank you.